तो शुरू करते हैं। तो किस सब्जेक्ट का है आज लेक्चर? मैथ्स। ओके ओके ठीक, चलो मुझे याद आ गया, मुझे मैथ पढ़ाना है। तो आप क्या पढ़ाने वाले थे? तू आराम से बैठ पहले, फिर बताऊंगा। चलिए, तो मैथ्स है मेरा, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ लोगों को। अच्छा, तुम लोगों में से कितने लोग ओरिएंटेशन में आए थे? हाथ ऊपर करना। ओके, ठीक 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 ठीक, गुड। ओके, तो कुछ लोगों को मेरे बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आवाज़ मेरी क्लियर है कि कम है? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ओके, क्लियर है सर। मेरा नाम आशीष गौतम है, बीटेक हूँ आईआईटी कानपुर से। मुझे ये लिखने में बहुत मज़ा आता है, मतलब ये इसलिए मैं प्रिंट करके नहीं लाता हूँ। बीटेक हूँ आईआईटी कानपुर से, बाय क्वालिफिकेशन एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। वाओ। तो आप में से कुछ लोगों का मैं हवाई जहाज बना दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जेई 165 रैंक था, AI EEE 2233, जैसे अभी IIT JEE मेन बोलते हो तुम लोग, नाम चेंज हो गया है। तो आई थिंक कि आकाश सर ने बताया भी था IIT और नीट के बारे में ओरिएंटेशन के टाइम पर। तो AI EEE में 2233 था। इसके अलावा गेट 127 रैंक था। तो हाँ, पिछले 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, तो काफ़ी कुछ है, एक्सपीरियंस है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। कर दो, ठीक। तो मैथ कितने लोगों का फेवरेट है? ऐप में भी है, ऐप में भी वो राइज हैंड का ऑप्शन होता है, वहां से भी हाथ ऊपर कर सकते हैं, वो आसान पड़ता है एक्चुअली। 7, बस 9 हो गया, चलो 9 हो गए, 10, ठीक है। 10 लोगों का फेवरेट है, मैं 11। तो सही है। मैथ्स, हाँ मैथ्स अच्छा है, मैथ बहुत अच्छी चीज़ है। मैथ अच्छी चीज़ क्यों है? क्योंकि मैथ कोई लैंग्वेज नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैथ है ना कोई सब्जेक्ट ही नहीं। मैथ है क्या? मैथ टूल है। तो घर पे नहीं होता था भाई, मकान बन रहे हैं तो अपन क्या करते थे, सबसे पहले भाई ईंट वगैरह आ जाती थी, सीमेंट आ गया, और फिर वो कुछ छेनी वगैरह लेके आते थे, बनाना शुरू करते थे, या फिर घर में सबके हथौड़ी वगैरह होगी, राइट। तो मैथ क्या है? टूल है, हथौड़ी है। अभी क्या कर सकते हो उससे? जो तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू। सामान तोड़ना है, हथौड़ी यूज करो। कीलें ठोकनी है, हथौड़ी यूज करो। कुछ बनाना है तो भी मैथ है, मिटाना है तो भी मैथ है। तो फिर क्या, अरे सर तो मैथ तो आसान होना चाहिए। हाँ मैथ बहुत आसान है। मैथ के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है? उसकी थ्योरी बहुत कम है, याद कम रखना पड़ता है। प्रैक्टिस और लॉजिक पे चल रहा है पूरा का पूरा काम। आपके लॉजिक अच्छे हैं, प्रैक्टिस करते हो, मैथ अच्छा हो जाता है। लेकिन मैथ के साथ एक चीज और है कि मैथ क्या कहता है आपसे कि सर थ्योरी कम है। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, सबको पता है। चलो मैंने कहा था म्यूट कर देना, तुम लोग सुने नहीं है ना। आगे डालो, ठीक है। हाँ, तो मैथ इन मामलों में मैं कहाँ पे था लास्ट टाइम? पाइथागोरस पे। हाँ, तो पाइथागोरस तुम्हें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा सब पता है, प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि तुम उसको यूज कैसे कर रहे हो।
मैनिपुलेशन आता है तो मैथ स्ट्रांग है, मैनिपुलेशन नहीं आता तो मैथ में दिक्कत आती है। थ्योरी बहुत कम है, याद कम रखना है, लेकिन मैनिपुलेट करना आना पड़ेगा। मैनिपुलेट कैसे हो गए? जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उससे अच्छा होता है। या फिर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैथ के लिए ना आपको पढ़ना नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी कम है तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जो लोग किताबें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान लगा के पढ़ते हैं ना, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ क्या है? कम पढ़ना है। एक बार तुमने आराम से पूरे सेंटेंस पढ़ो, उनका मतलब समझो, तुम्हारा काम हो जाता है। मुझे याद है कि जब मैंने जेई 2006 में दिया ना, तो मेरे सर ने मुझे बताया था कि पता है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, मैथ का क्वेश्चन था, जिसमें ना बहुत सारा ऐसा 5-6 लाइन का प्रॉब्लम था। और उसमें कैसे लिखा हुआ था, ऐसा तुम लोगों ने किताबों में लिखा हुआ देखा होगा कि सर इस टाइप का कुछ x बिलोंग टू फॉर ऑल रियल, इस टाइप के नोटेशन थे बहुत सारे। तो लोग घबरा गए कि अरे सर ये क्या हाई फाई सा दे दिया, ये प्रॉब्लम तो टफ है। कुछ लोगों ने कहा आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर, ये तो पढ़ा ही नहीं था कभी ऐसा। जबकि उस पूरे क्वेश्चन का जो निष्कर्ष निकल रहा था, जो सारांश निकल रहा था, बहुत सिंपल था। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मगर लोग क्या कर डर गए, तो करके ही नहीं आए। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं मैथ के साथ। मैथ आसान होता है लेकिन बेफालतू में लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए थ्योरी को पढ़ना, बहुत प्यार से पढ़ना, आराम से पढ़ना, एक एक वर्ड क्या कहना चाह रहा है उस बात को समझो। जितना क्लियर ये चीज़ें रहेंगी आपका मैथ उतना अच्छा जाएगा। प्लस जो बारीकियों पे तुम्हें घुमाएगा ना सामने वाला एग्जाम लेते समय, वहाँ तुम घूमोगे नहीं, तुम्हें पता रहेगा ठीक है मुझे क्या जवाब देना है और क्या नहीं देना है। थ्योरी एग्जैक्ट कहना क्या चाह रही है। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि मैथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बुक लिख कर देते हैं, अब लिखे हुए चीज़ का पढ़ने वाले पे भी डिपेंड करता है कि मतलब क्या निकालना चाहता है। क्योंकि ऑब्वियस ना, हम लोग भाई लॉ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि कानून की भाषा में ये लिखा हुआ है इसका एक ही मतलब निकलेगा। हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, लिखने वाले भी हमारे जैसे लोग हैं। उन्होंने लिख दिया, उन्होंने सोचा उस हिसाब से सही था, लेकिन पढ़ने वाले ने क्या किया, उसका अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। तो काफ़ी टाइम ऐसा होगा जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो मैं लिखा हुआ जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा बहुत डिटेल में कि देखो इस चीज़ को तुम समझो कि ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर पे बात कह रहा है। मे बी तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये लगेगा इसमें कुछ पॉइंट सर मिसिंग है, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब तुम नोट्स बनाओगे तो चीज़ें अपनी लैंग्वेज में लिखो। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या लिखवा रहा हूँ या कोई भी फैकल्टी क्या लिखवा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें जैसा लगता है, तुम्हें हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश लिखो, मराठी लिखनी है मराठी लिखो, जो भी लैंग्वेज आती है गुजराती गुजराती सब लिखो। मगर ऐसा लिखना कि जिसको वापस जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ सर ने क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, ओके। तो अभी बात आएगी कि सर मैथ में आज दिन तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है और अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैथ में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है तुम लोग बताओगे मुझे, ठीक है? तो मैथ में आपने अलजेब्रा पढ़ा है? हाँ सर, भर भर के पढ़ा है अलजेब्रा, बचपन से अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें तो बाद में आई। अच्छा, हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, अलजेब्रा पढ़ेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? हाँ सर, थोड़ा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है हमने। अभी भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा आपके सामने। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है क्या? हाँ सर, स्ट्रेट लाइन था और सर्कल का भी एक पढ़ा था हमने, इक्वेशन लिखना आती है हमें, सेंटर वगैरह पता है हमें। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ यस सर। बिल्कुल करेक्ट। यस सर। ये भी आता है। कैलकुलस पढ़ा है क्या? नो सर। सर कौन सी बला का नाम है, नहीं आइडिया, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने नहीं पढ़ा। और वेक्टर 3D भी हमने नहीं पढ़ा। नहीं तो पढ़ा। 3 पुराने पाप हैं हमारे जो हमारे सामने साथ चलेंगे अब, और 2 नए पाप करने वाले हम लोग। तो अभी हम बात आते हैं किसके ऊपर, एलजेब्रा के ऊपर। तो एलजेब्रा में आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है ना? आप लोगों ने और क्या सीखा था? आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन। क्वाड्रेटिक सीखा था, बिल्कुल सीखा था। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, है ना? पॉलिनोमियल वॉलिनोमियल वो सारी चीजें पढ़ी थी। थोड़ा ग्राफ पढ़ा था, याद है? हाँ। थोड़ा ग्राफ हाँ। पढ़ा हुआ हमने। हाँ, इतना एलजेब्रा है हाँ। हमारे पास। ओके, अभी हमारी क्लास 11th में अधिकतर पार्ट एलजेब्रा का रहता है और थोड़ा पार्ट 12th में। ट्रिग्नोमेट्री
अभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। रेशियो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तुम्हारे लिए नया रहेगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है एक चैप्टर, वो नया आएगा तुम्हारे लिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हम ये कह सकते हैं, ये सारा का सारा 11th का पोर्शन। 12th में सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, जो कि फंक्शन का भी पार्ट कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी पार्ट कह सकते हो, तो वो 12th में आता है। कि सर फिर अभी क्यों बता रहे हो मुझे? मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम चलने वाले हैं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैक्सिमम चीजें 11th में। कॉनिक सेक्शन पार्ट मतलब सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल 11th, कॉनिक सेक्शन 12th। कैलकुलस लगभग पूरा ही 12th है, फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन है 11th में, और कुछ लोगों में लिमिट दिया है 11th में, लेकिन बाकी का पूरा अधिकतर पार्ट 12th में। वेक्टर 3D पूरा ही 12th में। हम लोग कैसे शुरू करेंगे? हम लोग अलजेब्रा से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पुराना कनेक्शन है, तुम्हें थोड़ा सा समझने में भी आसान आएगा चीज़ें, और जो भी तुम्हारी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा है, जो मेथड्स यूज किए हैं, थोड़े सा हम ये नहीं कह रहे कि थ्योरम चेंज होने वाली है, लेकिन मेरा तरीका और मेरा क्या पूरा 11th का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा आप लोगों के 12th से। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद सर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे सर आज ही बता दोगे इम्पोर्टेंस या बाद में? मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा पार्ट कि क्यों कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर रहे कि हाँ सर मुझे किस चीज़ पे कितना ध्यान देना है और किस चीज़ पर ध्यान कम देना है। कम इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि उसे खराब कर लो, इस चीज़ को समझो। क्या होता है कुछ लोगों की हैबिट क्या रहती है ना, बच्चों की, आते हैं सर आप कैसे पढ़ते थे, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। चिराग आवाज बंद करो, चलो तुम्हारा माइक ऑन हो रहा है बार बार। ठीक है, ठीक। तो कोई कहते हैं कि कितने सर कितना पढ़ना चाहिए, कितने आवर पढ़ना चाहिए हमें, है ना। इस चीज का कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। इसी तरीके से बहुत लोगों का क्या आता है पता है कि सर मैथ को कितना समय देना है, फिजिक्स को कितना समय देना है, केमिस्ट्री को कितना समय देना है, मतलब हर सब्जेक्ट को कितना कितना पढ़ना है। इस चीज का भी है ना ऐसे नहीं निकाला जाता सॉल्यूशन कि कोई फिक्स हो। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो वेटेज बता रहा हूँ। वेटेज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जब भी आप है ना समय देंगे, तो आप इस चीज को समय ज्यादा दीजिए, और जिसका वेटेज कम है उस चीज को समय कम दीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके पास देखो 2 साल है ना, बोलने के लिए 2 साल होते हैं। आज क्या चल रहा है, जुलाई, अपना कोर्स कब खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। तो लगभग समय कितना है हमारे पास, 15 महीने, 24 मंथ थोड़ी ना है, 15 महीने। तो 15 महीने में अगर आपको सारी चीजें कवर करनी है तो जो इम्पोर्टेंट है उसको समय ज्यादा देना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है उसको समय अपन कम देंगे। अब आते हैं एलजेब्रा। तो यहाँ पे देखो पहले एक एक काम करता हूँ। वेक्टर 3D 10%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14%, कैलकुलस 31%, ट्रिग्नोमेट्री ये जिस साल का मैंने बनाया है उस वक्त 6% था, मतलब 6 to 10% रहता है। बचा कितना? मैथ्स आ जाओ फटाफट निपटाते हैं। ठीक है, तो 14 + 31 45, 45 बचा 55, 55 में से 10 गया तो 45 बचा, 45 में से 6 to 10 कर देता हूँ। ओके, 45 में से 6 to 10 गया तो कितना बचा, 39 to 35। तो यानी कि जो एलजेब्रा है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा होने का मेन रीजन क्या है कि एलजेब्रा का जो नंबर ऑफ चैप्टर है, जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। तो एलजेब्रा काफी बड़ा चैप्टर है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। कैलकुलस बहुत बड़ा पार्ट है, बाकी के पार्ट छोटे छोटे।
कम समय लेंगे। अब एक और चीज जो समझने के लिए जरूरी है वो क्या है सर, जब है ना बाकी हमेशा पढ़ते थे तो कैसा पढ़ते थे, एक अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया जिनके यहाँ पे भी था, फिर परसेंटेज पढ़ लिया, स्टेट लाइन पढ़ ली, एक एक चैप्टर पढ़ लिए, एक चैप्टर हो गए खत्म अपने। तो फिर अभी क्या उनके बीच में कनेक्शन था क्या बहुत सारा? सर नहीं, इतना नहीं था, थोड़ा बहुत रहता था मगर ऐसा नहीं रहता था। कुछ पोर्शन हमने 8 में पढ़ा था जिसका 9 में कनेक्शन था, कुछ 9 में पढ़ा था जिसका 10 में कनेक्शन था, ऐसे चलता था। लेकिन 11th में मैथ में, अभी ये चीज़ है ना समझना ध्यान से, 11th में मैथ में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एलजेब्रा अकेला एक ऐसा पोर्शन है जिसका आपस में कनेक्शन थोड़ा कम है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पूरा कनेक्टेड है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा कनेक्टेड है का क्या मतलब हुआ? कोऑर्डिनेट पूरा कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद आएगा सर्कल, सर्कल के बाद आएगा पैराबोला, पैराबोला के बाद आएगा एलिप्स, एलिप्स के बाद आएगा हाइपरबोला। ऊपर का एक चैप्टर खराब हुआ, नीचे के सब खत्म। अभी तक ये प्रॉब्लम तुम्हें नहीं थी। एक वर्ड होता है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट क्या कहता है? पुराना अगर अच्छा है तो आगे का अच्छा रहेगा, पुराना खराब है तो आगे का गया। सेम चीज मैथ के साथ होने वाली है, और इसीलिए 11th और 12th में मैथ का कट ऑफ डाउन जाता है, मैथ टफ बैठता है लोगों को। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि कितना जरूरी है रेगुलर होना तुम्हारा। और हम अलजेब्रा से क्यों शुरू कर रहे हैं? ताकि शुरू में अगर तुम लोगों की 10th की आदत नहीं गई है तो 1-2 चैप्टर तक बेटा इधर उधर हो भी गए तो कम से कम पूरा अलजेब्रा नहीं उड़ेगा। अगर मैं यहीं कोऑर्डिनेट से शुरू कर देता और पहले 15 दिन तुम गायब हो जाओ, कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा उड़ जाएगा तुम्हारे से। कैलकुलस शुरू करेंगे, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनेट कैलकुलस, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। फंक्शन उड़ गया, नीचे का पूरा गया। लिमिट खराब, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं समझ में आने वाला। डिफरेंशिएशन गया तो पूरा इंटीग्रेशन चला जाता है, इंटीग्रेशन चला तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं काम की नहीं रहने वाली है। तो अभी तक जो भी तुमने मैथ जिस तरीके से पढ़ा है और जिस तरीके से अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन चीज़ों में बहुत अलग है। अभी ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा पार्ट कनेक्टेड है, आप मिस नहीं कर सकते क्लास। आपको अगर पढ़ना है तो पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आपका कोई भी पार्ट स्ट्रांग होगा तो वो पूरा ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, कोई कमजोर है तो पूरा कमजोर हो सकता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ढिलाई में नहीं ले सकते, ठीक है? तो इस हिसाब से इसका वेटेज हमारे सामने रहेगा। अच्छा एक और चीज बता देता हूं कि सर एक बात बताओ, रटना कितना है और प्रैक्टिस कितनी करनी है, कैसे क्या है? देखो अलजेब्रा बहुत कुछ लॉजिक पे चलेगा, जितना बेटर विजुअलाइजेशन है, जितना अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा इक्वेशंस के साथ चलता है, दिमाग में जितनी कैलकुलेशन, नंबर जितने फास्ट जाएंगे, अलजेब्रा उतना फायदे की चीज है। क्योंकि बाद में कौन आता है? पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें तो तुम्हें पता ही है, बड़ी खतरनाक होती है, मजा बहुत आता है। सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है वो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बहुत लगाने वाले हैं हम लोग, तो जाके वो तैयार होता है। अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा याद रखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें हैं बताऊंगा, लेकिन बाकी का पोर्शन अपने आप स्ट्रांग होता है। कोऑर्डिनेट मैंने कभी बहुत कम देखा है कि किसी बच्चे का खराब हो जाए, मतलब जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, कोऑर्डिनेट अच्छा हो जाता है। कैलकुलस शुरू में ग्राफ थोड़ा हिलता है, फिर उसके बाद अच्छा होने लगता है। कोऑर्डिनेट जितना अच्छा रहेगा आप कैलकुलस जितना अच्छा रहेगा आपको एडवांस में बहुत फायदा है। जब आप IIT JEE के लिए फॉर्म भरते हो तो एडवांस आता है, एडवांस में बहुत अच्छा लगता है वो। वेक्टर 3D मस्त विजुअलाइजेशन पर है, इतना अच्छा और इतना आसान, इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक मैथ में कोई भी नहीं है जितना वेक्टर 3D है। और तो वेक्टर 3D तुम लोगों के दिमाग में एक बार आ गया ना तो एकदम ऐसा मतलब मक्खन, और अगर नहीं आया तो फिर नहीं आया लेकिन
मस्त है, वेक्टर थ्योरी बहुत प्यारा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये टॉपिक वाइज है, मैं इसलिए इसको अलग से और दिखाया एक बार, ताकि तुम में से अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर मुझे थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ या नोट कर लेता हूँ, वहाँ छोटा हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट तुम लोग नोट कर लो ताकि तुम्हें पता रहे। इतना पार्ट मैं बता देता हूँ कि आपको इस चीज़ को आप अलजेब्रा में काउंट कर सकते हैं। सर क्लियर नहीं है। सर क्या बोल रहे हैं? सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। क्लियर नहीं है और क्लियर है। अच्छा, अगर क्लियर नहीं हो किसी का भी, नेटवर्क प्रॉब्लम उनके एंड पे हो सकता है ना, तो कोई बात नहीं। इसका पीडीएफ आपको, अगर आपने पुराने जब देखे होंगे यूट्यूब पे लेक्चर, तो नीचे पीडीएफ का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको पता है, राइट? गुड। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने ये माना है ना, मेरी बात मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग म्यूट करके बैठे हैं, ऑन कर रहे हैं, हम उतनी बात कर रहे हैं, इससे डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेंट्रेट बेटर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, आप में से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ऐसे कितने लोग हैं जो मैथ और बायो, मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं या फिर कुछ लोग जनरल साइंस लेना चाहते हैं, तो अगर आप है ना अभी मैथ और बायो दोनों अटेंड करना चाहते हो, दोनों कर सकते हो। दोनों का टाइमिंग इसलिए अलग रखा गया है कि जिनको डिसाइड करने का हो ना कि सर मुझे इंजीनियरिंग साइड जाना है कि मुझे मेडिकल साइड जाना है, दोनों अटेंड करो ना। 15 दिन करो, 1 महीने करो, समझ में आएगा अपने आप। जनरल साइंस के हो तो दोनों ही पूरा टाइम अटेंड करो, अगर आप झेल सकते हो तो। ऑब्वियसली बात है, मैं ये कहूँगा ही, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगती है ना। चलिए, आई थिंक सबका हो गया ये बात, राइट? यस सर। अब मैं आपको एकदम बच्चों वाला प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मुझे करके बताओ। बेटा म्यूट करना। चलो जल्दी फटाफट प्रॉब्लम करो। x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2। हो गया? एलसीएम लिया होगा, फिर नीचे कैंसिल होगी, नहीं। मतलब मैं अलग अलग मेथड बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने ऐसे किया होगा, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कैंसिल कर दिए होंगे, तो डायरेक्ट आंसर आया होगा। अपने अपने मेथड है। तो फाइनली मुझे बस इतना बताओ कि आंसर क्या है। चैट में लिखो, एक्स का चैट में एक्स लिखो, का वैल्यू 2। चैट में लिखो। शिवम x इक्वल टू 4 नहीं है, फिर से करो, चलो। हाँ, गुड गुड, बढ़िया। बाकी के लोग जल्दी फटाफट। 2, वेरी गुड। 2 2 2 2 2। मुझे उम्मीद थी काफी लोगों से x इक्वल टू 2 आएगा। अच्छा, अब मैं बोलूँ x इक्वल टू 2 नहीं है आंसर,
पहले ही इतना तो सोचते कि पहला दिन है सर, इतना आसान थोड़ी ना पूछेंगे। सर x इक्वल्स टू 2 and 3। x इक्वल टू 2 या फिर 3। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, 3 और 4 आंसर आए, मैं एक बार रख के देख लेता हूँ, है ना। देखो x की वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1, ना ना नहीं है, कहाँ है। इसी तरीके से आप 4 रखोगे, नहीं है। मैं आपको बताऊं इसका आंसर क्या है। नो सॉल्यूशन। ऐसे सर? कैसे सर? चलो देखते हैं। मैंने कहा था कि मैथ में थ्योरी कम होती है, लेकिन पढ़ा ध्यान से करो, हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ा करो। आपने अगर देखा हो तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है कि x बिलोंग टू r, सही है ना? सॉरी, x belong to rational number. x बिलोंग टू r रियल नंबर, r इज रियल नंबर, X belongs to real number. इंटीजर, है ना, इस टाइप के। तो x बिलोंग टू r, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम जीरो नहीं ले सकते, पढ़ा है? यस सर। यस, काफी लोगों का यस आया है ना। यस सर। हाँ, तो तुम लोग आंसर, मतलब कभी ऐसा हो ना माइक में लिखने में टाइम लग रहा है तो आप चैट में लिख दिया करो फटाफट, मैं तुरंत पढ़ देता हूँ, सामने खुला रहता है हमारे, है ना। तो आपने क्या बोला मुझे कि हाँ सर, नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता तो आप इस टर्म को जैसे ही देखोगे, इस पार्ट को, आप तुरंत क्या क्या लिखोगे कि x कभी भी सर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि x इक्वल टू अगर 2 हो गया तो ये पार्ट कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, और रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट फिट नहीं होता हमारे। Yes sir. तो अब जब x 2 के बराबर नहीं है तो आपने कहा कि ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो गए सर, क्योंकि इनफाइनाइट कैंसिल नहीं होते, लेकिन x चूंकि 2 नहीं है तो ये कुछ फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, इक्वल के दोनों तरफ है, मैंने कैंसिल कर दिए। मेरा कैंसिल करने के बाद आंसर क्या आया, x इक्वल टू 2, लेकिन हमने लिखा क्या था कि x कभी भी 2 के बराबर, Not equal to 2. x कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो यानी कि मेरा आंसर आना चाहिए No solution. नो सॉल्यूशन। समझ में आया? Yes sir. ओके, तानवी का डाउट है कि सर -2 ले सकते हैं क्या? ओके तानवी, चलो मैं एक बार है ना एक काम करता हूँ, आपका डाउट ना रहे इसके लिए मैं वैल्यू पुट करके रख देता हूँ, क्योंकि ये तो हमें सबसे हमेशा से पता है कि जो भी पार्ट है अपन वैल्यू रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो मेरा आंसर है, नहीं करेगा तो मेरा आंसर नहीं है। बचपन से सीखा वेरीफाई करने का तरीका। तो अगर तुम -2 लोगी, बेटा देख, -2 इक्वल टू 2 प्लस -2, ये आपका क्या है, -1/4 -2, यहाँ एलसीएम ले लें तो दिस -2 माइनस का 1/4 माइनस का 9/4 हो रहा है ना, और इस साइड में क्या हो रहा है 2 माइनस 1/4 यानी कि 7/4, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि आपका -2 राइट हैंड साइड। बेटा -2 क्यों लेंगे हम राइट हैंड साइड, x की वैल्यू -2 ना जी करेक्ट, ठीक है। चलो तो ये हमको समझ में आया। अब इसी थ्योरी पर मैं एक और छोटा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, तुम लोग सब निपटाओ, फिर एक अच्छा प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। इसी थ्योरी पर आपको मैं देता हूँ x² प्लस 1/x माइनस 3 इक्वल टू 9 प्लस 1/x माइनस 3। सॉल्व करो। x equal to 3। आराम से, टेक योर टाइम। x equal to 3। सेम थ्योरी था, पुराने वाला भी सेम थ्योरी था, नया Sir, वाला no solution. So s equals to 3. सर x equal to 3। नहीं ना, X equal to 3. मेरे को कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, कुछ लोगों का आया है नो सॉल्यूशन है, कुछ का है x इक्वल टू 3 है, चैट में भी बहुत कुछ दिख रहा है मुझे और बोलते हुए भी बहुत कुछ मिल रहा है। मगर हमने क्या सीखा पुराने वाले प्रॉब्लम में
कि सर हाँ, एक सही आंसर आया शिवम, वेरी गुड। हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंडीशन। कंडीशन पहले हमने क्या कंडीशन लिखी कि x कभी भी क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि x = 2 पे ये वैलिड नहीं रहेगा। आप फिर से अटेम्प्ट करो, मैं थोड़ी देर और रुक रहा हूँ, सभी लोग फिर से अटेम्प्ट करो। चलो आप सबसे पहले कंडीशन लिखिए, सॉल्यूशन निकालिए, फिर कंडीशन को देखिए और फिर आंसर बताइए। सर -3। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। सुचिता, वेरी गुड। -3। -3, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। गुड। कोई बात नहीं पूर्णिमा, अभी हम लोग बात करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम लोग सबसे पहले सर पेन का कलर चेंज करेंगे। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि सर x कभी भी 3 नहीं हो सकता, x = 3। क्यों? क्योंकि 3 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा, टर्म इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी, जो हमारे रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होते। तो हमने ये लिख लिया। अब आपने इस पार्ट को और इस पार्ट को कैंसिल किया, कैंसिल। = 9, 9। यानी x = ±3। बहुत लोग यहाँ गलती कर रहे थे, बहुत लोग। यस। कहा x = ±3, लेकिन x क्या नहीं ले सकता, 3। तो ये फिल्टर जैसे ही आपने इसके ऊपर डाला कि x कभी भी 3 नहीं लेगा, यानी वो लेगा क्या कि सर वो लेगा x = -3। -3 और दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट है ना? बिल्कुल सही। गुड 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 गुड। सभी को कंफर्म? एक और प्रॉब्लम। यस सर। चलो एक और प्रॉब्लम करेंगे, मैं रफ कर रहा हूँ। यस सर। क्वेश्चन है x² - 5x + 6 + 1/x - 2 का होल स्क्वायर = 1/x - 2 का होल स्क्वायर। ट्राई करो। सबसे पहले आप कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन पहले लिखो, उसके बाद आगे बढ़ना। बेटा शिवम आप काफी हद तक सही हो, बस कंडीशन नहीं लिखी आपने, पहले कंडीशन लिखो। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, x² - 5x + 6 + 1/x - 2 का होल स्क्वायर = 1/x - 2 का होल स्क्वायर। सर -2। नहीं नहीं बेटा, -2 नहीं है, -2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने कंडीशन क्या लिख रहे हो सब लोग, x cannot be equal to 2, x cannot be equal to 2, very good, x cannot be equal to 2।
लास्ट 30 सेकेंड और दे रहा हूँ। वेरी गुड आयुष, बहुत अच्छे, सही है। x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 बिल्कुल करेक्ट है। x इक्वल टू 3 सर। गुड बेटा तानवी, बहुत अच्छे। गुड प्रगति, x इक्वल टू 3। वेरी गुड बेटा। x is equal to 3. वेरी गुड, सर x इज इक्वल्स टू 3। सही, सबके सही आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हो जाएगी, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आई आपके सामने, 2 और 3, मगर आपका फिल्टर है क्या कि x कभी भी आप 2 उस फिल्टर के बाद जो चीज आगे पहुंची है वो कौन है, सिर्फ x इक्वल टू इक्वल्स टू 3। नाही घेतो थांब ना, 15 मिनिटं ब्रेक भेटते ना। ओके ओके ओके, साउंड म्यूट कर लेना है ना, जो भी घर पे बात कर रहा था। हाँ, लेकिन ये बात सबके समझ में आ गई। आई थिंक मेरे जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ चैट बॉक्स में सभी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं ना। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसके ऊपर, फिर हम नेक्स्ट स्टोरी पे चल रहे हैं। ओके ओके ओके, गुड 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 बेटा। आपके पास सॉरी कहाँ पे गया ये, इधर है। हाँ, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन पे ध्यान दो बस। सबसे पहला काम है हमारा कंडीशन लिखना, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं इक्वेशन गलत लिख दी ना, कैंसिल ही नहीं होगा तो फिर अपना वो पार्टी नहीं बनेगा ना। अभी ठीक, अब देखो सर x इज इक्वल्स टू 2। नहीं 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 है नहीं है नहीं है, x इक्वल टू 2 नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन नहीं, गलत है बेटा। सर -2। -2 माइनस तुक्के मार रहा क्या? नहीं सर। नहीं, ओके ओके ओके, हाँ सही है, x इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन। लेकिन है ना, आप फिर से आराम से, जिनका नहीं हुआ है एक बार और करो, क्योंकि एक बार में आंसर आते हैं ना तब खुशी होती है। ये हिल हिल के आंसर आते हैं ना, उसमें मजा नहीं आता। सर x इज इक्वल्स टू -2। इक्वल टू -2, बाकी के लोग Yes, sir. X is equal to -2. x इक्वल टू -2, गुड। -2. चिराग तेरा नहीं आया क्या? x इक्वल टू -2 बोल रहा है कि आया है? आया ना सर। आया है? x is equals to X equals to -2. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो देखते हैं ना। तो आपको क्या पता है, सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है, स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो उस हिसाब से हम यहाँ इस चीज को x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। माइक आप लोग बंद कर लेना जिसके भी खुले, ताकि मेरी आवाज सब तक प्रॉपर जाए, है ना। ये चीज कभी 0 नहीं हो सकती, यानी x कभी भी क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। तो 1 और 2 हमारे काम का नहीं है।
अब आते हैं अपन आगे के पार्ट पर। तो हमें क्या पता है कि सर ये दोनों मैं कैंसिल कर लूंगा, आपके पास रह जाएगा x इक्वल टू 4, यानी कि 1 मिनट बेटा रुकना जरा सा, किसी का आवाज आ रहा है मुझे अभी भी, तो मैं उसको जरा बंद कर दूं, फिर आपको मैं ओके। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2, जिसमें फिल्टर क्या है कि x कभी भी मेरा 1 और 2 नहीं ले सकता, 1 और 2 नहीं लेगा, यानी क्या बचा मेरे पास, -2। तो x इक्वल टू -2 इज ए करेक्ट आंसर। सही है सबका? Yes, sir. गुड गुड गुड। Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब है ना जो अपने ग्राफ वगैरह पढ़ा था ना, कार्टेशियन प्लान, है ना, कोऑर्डिनेट वाला राइट, हाँ, तो हम उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पे हमें क्या पता है, एक एक्स एक्सिस होती थी, एक वाई एक्सिस होती थी, करेक्ट। और कोऑर्डिनेट का हर पॉइंट उस ग्राफ के ऊपर पॉइंट होता है, उस पॉइंट का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, जिसे हम x, y फॉर्म में लिखते हैं, उसकी पोजीशन, जहां x को बोलते हैं एब्सिसा, y को क्या बोलते हैं, Vicisa. नहीं, ऑर्डिनेट। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे तब तो मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, अभी मैं सिर्फ तुमको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ उस पार्ट से। तो मैं एकदम बेसिक सी चीज पूछ रहा हूँ पहले तुमसे, फिर मैं आगे का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने तुमसे कहा कि बेटा देखो आप यहाँ पे हो और यहाँ पर हो, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गई मेरी y एक्सिस, ठीक है। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो ये पॉइंट क्या है कि सर मैं है ना इधर गया था 2 यूनिट, और फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर मूव कर रहा हूँ यहाँ, और उसके बाद ऊपर गया मैं कितना, 3 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, 3, पक्का? 3,2 3,2 3,2। एक मिनट, हम किसी भी पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, x, y, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं जितना x में मूव करूंगा वो पहले लिखा जाएगा, फिर मतलब x में मूव करना मतलब क्या, मैं हॉरिजॉन्टली जितना मूव पहले आएंगे, फिर वर्टिकल वाला आएगा, सही है? Yes. गुड। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल देखता हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टल कितना मूव किया, 2 यूनिट, तो 2। वर्टिकल कितना गया, 3 यूनिट, तो 3। सही है, समझ में आ रहा है? आसान, राइट, आसान। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे अब कहूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि आप है ना प्लस पॉजिटिव x की डायरेक्शन में 3 यूनिट और मूव कर जाओ, तो आप कितना मूव कर गए, 3 यूनिट, कहाँ पे, प्लस x की डायरेक्शन में। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलना जरा क्या होंगे, लिखो जरा, चैट में लिखो, चैट में लिखो। 3,3 5,3 5,3 5,3 ओके, वेरी गुड सर 5,3 5,3 ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों को सही है 5,3। हाँ, जिनको नहीं आया समझ में, मैं फिर से बोल रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आराम से समझना। जब भी आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन लिखते हो तो वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ओरिजिन। कहाँ के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा, 0,0। हाँ, अगर वो पूछेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, तो वो दूसरी कहानी है, उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है हमेशा, ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे यहाँ पहुंचना हो तो मैं 2 यूनिट राइट जाऊंगा, फिर उसके बाद 3 यूनिट ऊपर, तो 2,3। अब मेरे को यहाँ पहुंचा दिया उन्होंने, तो अब मैं राइट साइड में कितना मूव करा, पहले 2 यूनिट, फिर बाद में 3 यूनिट, तो टोटल मिलाकर मैं कितना ही मूव कर गया, 5 यूनिट। ऊपर कितना गया मैं, 3 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5,3। समझा कि बाउंस हो गया, समझा सर। समझ गया है ना। अच्छा मैं तुमसे अब एक और चीज पूछता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा 2 चीजें एक साथ करूंगा, ओके। क्या कर रहा हूँ मैं तुमसे कह रहा हूँ कि नीचे सर आ जाओ आप
6 यूनिट, उसके बाद लेफ्ट में मूव कर जाओ आप 4 यूनिट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो। पॉइंट से क्या 4 सर? minus 6. 4 comma minus 6. 1 and -6. नहीं सर, -6,4. नहीं 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 4 comma -6. नहीं पूर्णिमा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4 comma -3. हो रही है सबसे। साम्यक तेरा एक पार्ट सही है, एक पार्ट गलत है। 4 comma -3. 4 कॉमा -3 नहीं बेटा, आपको कितना 4 यूनिट लेफ्ट में आना है ना, आपने वो पार्ट गलत किया है। सर -6, -4. नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, या शिवम तेरा थोड़ा सा पार्ट गलत है। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया कि इस पार्ट को मुझे डिटेल में पढ़ाना है। 1 comma मैं आज समझ -3. गया। 1 चलो 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 चलो, मेरी 1 बात सुनो। comma -3. अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कहाँ पे खड़ा था? ये रहा मैं, ठीक है। ओके, तो मैं कहाँ पे था? 5,3 पर। 5 ये x का पार्ट है, राइट, और ये y का पार्ट है। y का पार्ट वर्टिकली मूव करते हैं, x का पार्ट हॉरिजॉन्टली मूव होता है। सही लिख रहा, बोल रहा हूँ? यस, गुड। Yes, sir. Yes, sir. अब आपने कितना यूनिट? 6 यूनिट नीचे गए। 6 यूनिट जब नीचे मूव करेंगे तो सिर्फ y का पार्ट चेंज होगा, x का कोई भी पार्ट चेंज नहीं होगा। तो आप 3 से 6 यूनिट जब नीचे जाओगे तो आप कहाँ पहुंचोगे? 3. -3 -3. करेक्ट है। Yes, sir. आप Yes. 3 पे हो, राइट। फिर 3 से Yes, 1 sir. यूनिट नीचे आए तो 2 आए। सर फिर से एक बार रिपीट। फिर से एक बार रिपीट कर दूं। ओके बेटा, देख सुन, आप सबसे पहले कहाँ पे थे? हम 5,3 पे थे ना। आप कितने यूनिट नीचे आ रहे हो? 6 यूनिट 6 नीचे आ रहे हो, है ना। Yes. देखो, तीन यूनिट पे हूँ मैं, है ना। सीधी बात, तीसरी मंजिल पे बैठा हूँ। चल, तीसरी मंजिल पे हूँ। अब मैं 1 यूनिट नीचे आया तो सेकंड पे आया, फिर एक और नीचे आया तो मैं फर्स्ट पे आया। अब देखो 3, एक और नीचे आया तो मैं 0 पे आ गया, राइट। Ground. फिर 4 Yes. -1, 5 -2, 6 -2, -3, -3. करेक्ट ना। Yes. गुड गुड। तो अपन कहाँ पे पहुंचे? -3 पे पहुंचे। लेकिन x थोड़ी ना चेंज हुआ, क्योंकि x कब चेंज होता है? जब हॉरिजॉन्टली मूवमेंट आता। तो x कहाँ पे है अभी भी? हमारा 5 पर। 5. अब मैं 5 -3 पे हूँ। अब मुझे कितना आना है? 4 यूनिट लेफ्ट में। लेफ्ट में जब मैं जाऊंगा तो मेरा x कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा। बहुत अच्छे। तो मैं लेफ्ट में 4 यूनिट गया। लेफ्ट में मैं जब 4 यूनिट चलने लगा तो लेफ्ट में अब x मेरा चेंज होगा ना, जो 5 था पहले। तो चलो इसको चेंज करेंगे 4 यूनिट लेफ्ट में, तो ये 5 कितना हो जाएगा? 1. 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आने चाहिए अपने पास? 1, 1 -3. -3। -3. 1 -3, 1 -3, 1 -3, 1 -3, 1 -3। गुड 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 गुड, बहुत अच्छे। शिवम, एक साइन तूने गलत लगा दिया, उसको चेंज कर लेना, ठीक है। आई होप कि तुझे समझ में आया है, सिर्फ लिखने में मिस्टेक हुई है तेरे से। समझ गया। समझा ना? सबको समझा, राइट? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छे। मैं एक और छोटा सा प्रॉब्लम दूं, क्योंकि Yes, मेरे sir. पास समय थोड़ा सा कम हो रहा है। मैं एक प्रॉब्लम और लूंगा, फिर उसके बाद जाऊंगा। मैं इससे रिलेटेड एक और पॉइंट लाया था, लेकिन मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। कोई बात नहीं। ये x है, ये y है। मैं कहाँ पे हूँ? मैं यहाँ पर हूँ, 1,0। ये रहा मैं। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट, मैं लेफ्ट में जाता हूँ 4 यूनिट, फिर सेकेंड स्टेप मैं नीचे आता हूँ 2 यूनिट, थर्ड स्टेप मैं पीछे आता हूँ 1 यूनिट, फोर्थ स्टेप मैं अपर जाता हूँ 5 यूनिट। तो एट द Sir, एंड मैं repeat. कहाँ पहुँचूंगा? सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट कीजिए सर. ओके 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 ओके।
तो मैं पहले प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, आप कहाँ पे हो? आप कहाँ पे थे? 1,0 पर थे। 1,0 पर से आपने बोला पहले मैं राइट में जाऊंगा 4 यूनिट, फिर मैं नीचे आऊंगा 2 यूनिट, फिर मैं पीछे आऊंगा 1 यूनिट, फिर मैं ऊपर मूव करूंगा 5 यूनिट। तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? ठीक है। अच्छा बच्चों, जब भी आपको है ना ऐसा कुछ भी लिखना वो करे चैट में, तो वहां पर चैट में जब जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एवरीवन 4,3 और डायरेक्ट होस्ट। आप डायरेक्ट होस्ट पे लिखाओ तो उससे मेरा ये वो चैट कैसा होगा, मेरा और आपका पर्सनल होगा। और एवरीवन करेंगे तो यहाँ पे जुड़े हुए सभी लोग उस पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना? ओके, हाँ जैसे अभी प्राइवेटली आ रहा है, पार्थ का मुझे प्राइवेटली आया है, सिद्धेश का प्राइवेटली आया है ना? ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं आराम से क्या बोल रहा हूँ आपको कि हम 1,0 पर हैं और इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब मेरे पास आंसर अलग अलग थोड़े आए हैं, देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ आंसर क्या है ना। मैं म्यूट कर दूं क्या बाकी लोगों को? ओके, तो 1,0 के बाद 4 यूनिट कहाँ जा रहे हैं हम लोग? राइट में। तो यहाँ से हम 4 यूनिट राइट में गए, ठीक है। चल पूर्वा बता। हम कहाँ पर थे? 1,0 पर थे, राइट। 4 में हम कितने गए? 4 यूनिट गए। 4 यूनिट गए तो हम कहाँ पहुंचेंगे बोल? 4 पे। एक 1 पे खड़ा हूं मैं, राइट। एक पे खड़ा हूं, 5,0 5 पे। हाँ, एक पे खड़ा हूं मैं। कितना यूनिट गया? 5,0. तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? 5,0। बाकी के लोग शांत रहो थोड़ा सा, पूर्णिमा डायरेक्ट बताएगी मुझे, है ना? हाँ, तो पूर्णिमा कहाँ पहुंचेंगे? 5 पे 0 5,0। ओके ओके, अभी x वाला मूव हुआ, y चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, है ना? देख, अब 2 यूनिट कहाँ पे आए अपन? डाउन, नीचे। ठीक है। तो ये 5,0 कहाँ पर? नीचे। हाँ, तो कितना होगा? 3,0। x नहीं चेंज होगा ना? क्या चेंज होगा? y। 5,2 5,2 और -2। -2। 5,-2। ओके बेटा, गुड, है ना? अब आप कहाँ पे आए? वापस आए। कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो ये मूवमेंट किसकी है? x की। ये मूवमेंट किसकी है? y की। करेक्ट? यस। हाँ, अब बोल, 1 यूनिट मूव करा, पीछे आया, कितना हो गया? 4,-2। वेरी गुड बेटा, 4,-2। अब आपने 5 यूनिट कहाँ गए? ऊपर। जब आप ऊपर मूव करोगे तो कौन चेंज होगा? y मूव चेंज होगा, x चेंज नहीं होगा ना? यस। हाँ, अब बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 0 1 2 3 4,3। 4,3 ले आ गया ना तेरे को? तू क्यों घबरा रही इतना? नहीं सर, मेरे को बहुत डर लगता है मैथ से। अरे ऐसे कैसे लगता है? ठीक है, इतना नहीं सोचते, Yes. सोचते ज्यादा तो लगता है। ठीक है, आया ना आंसर? हाँ। बस ऐसे ही थोड़ी सी हाँ। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। Yes, आज के लिए यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। आई होप कि तुम लोगों को सबको मजा आया होगा। यस, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू सर। Bye-bye.